हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लगातार मैसेज मिल रहे हैं यूपीपीसीएस सीसेट को लेके कि इसको किस प्रकार से डील किया जाए और परीक्षा में इसके लिए क्या सही रणनीति होनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएस सीसेट को लेकर ही रणनीति के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से आप लोग इसको डील कर सकते हैं। तो सीसेट को पहले हम लोगों को समझना होगा कि इसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो यूपीपीसीएस सीसेट है इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 33% प्रश्न सही करने हैं, ठीक है। और ये कुल 200 नंबर का पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये पेपर इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप इस सीसेट को क्वालिफाई नहीं करोगे, यानी कि इसमें आप 33% अंक सिक्योर नहीं करेंगे, तो आपकी जो जीएस की कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी। इसीलिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और विगत वर्षों में बहुत बार ऐसे देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अपना जीएस तो बहुत अच्छा किया था और वो मेरिट क्रॉस भी कर रहे थे, लेकिन सीसेट में गड़बड़ होने की वजह से, यानी कि सीसेट में 33% अंक ना आने की वजह से वो प्री से डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों को अब वह समय आ चुका है कि इस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में आप 1-1.5 घंटे इसको देना शुरू करें आज से। अब देना क्या है और समय कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और मात्र हम लोगों को 33% प्रश्न सही करने हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक निकल के आ रही है कि हम लोगों को पूरे जो 100 प्रश्न का सिलेबस है वो तो तैयार नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जानी चाहिए कि जो भी यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जो सिलेबस होगा वो हमें पूरी तरीके से तैयार नहीं करना है। हमें वही तैयार करना है जो चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी हैं, या फिर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा उसमें से देखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि इसको कैसे हम लोगों को क्या करना है। और ना ही आपको 100 प्रश्न वहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इन 33 प्रश्नों के लिए 100 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 55 से 60 प्रश्न हल करें पूरी मजबूती के साथ, और इन्हीं प्रश्नों में से आप अपनी जो 33% सही प्रश्न की मांग है यहाँ पर, उसको पूरा कर लें, ठीक है। तो 100 प्रश्न की तैयारी नहीं करनी है, आपको अटेम्प्ट लगभग 55 से 60 करने हैं। और इन्हीं 55 से 60 प्रश्नों को जो आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उन्हीं टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें से पूछा क्या क्या जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसके सिलेबस को देखें और वहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसको समझ लें, तो शायद हमारे लिए आगे की जो राह है वो और आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें, अपठित गद्यांश पूछा जाता है और इंग्लिश में अनसीन पैसेज 5-5 नंबर का दोनों। सामान्य हिंदी पूछी जाती है, लगभग 15 प्रश्न यहाँ से आते हैं। सामान्य अंग्रेजी में 8 से 10 प्रश्न यहाँ से आते हैं। और ये जो मैंने प्रश्नों की संख्या लिखी है, ये लिखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से जो वहाँ पर पूछे गए हैं इन विषयों से, इन टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग यानी कि सामान्य बौद्धिक योग्यता, यहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करें प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ की, तो 15 से 20 प्रश्न बनते हैं। फिर अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल, लगभग 13 से 15 प्रश्न, इसी को आप कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता से लगभग 6 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और
अंत में जो पूछा जाता है वो है निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान से 8 से 10 प्रश्न। तो बहुत से लोग यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, और यहीं से वो इस पेपर को बहुत ज़्यादा हार्ड समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको 55 से 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अब देखिए, अटेम्प्ट करने हैं और आपका टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आप बस वहाँ पर 45 सही प्रश्न करके आ जाएं बस। ठीक है, 33 चाहिए, लेकिन फिर भी 45 तक का टारगेट आप लेके चलें, और इन 45 के टारगेट को अचीव करने के लिए आप मुश्किल से 55 से 60 प्रश्न वहाँ पर अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब देखेंगे कि ये जो 55 से 60 प्रश्न है, या फिर जो हमारा 45 अंक 45 क्वेश्चन सही करने का टारगेट है, वो कहाँ से हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो अपठित गद्यांश है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं मानता हूं कि आप अगर बहुत ही सामान्य से अभ्यर्थी भी हैं, फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि आप जो गद्यांश दे रखा है उस पर जो प्रश्न बनकर आते हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। और अगर रही बात अंग्रेजी की, बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो मेरा मानना यह है कि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप में इतना बेसिक सा समझ होना चाहिए कि आप अंग्रेजी की किसी भी बात को, लिखी हुई बात को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकें, और उसके पर आधारित जो प्रश्न है उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। ऐसा मैं मानता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए अगर आप सही में इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के अपठित गद्यांश से, तो आप 8 प्रश्न यहाँ से सही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सामान्य हिंदी में आप देखेंगे तो वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप देखेंगे अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका हो गया विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, संधि विच्छेद हो गए, समास हो गए। ठीक है, विशेषण विशेष हो गया, तत्वो तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गए, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस की विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके होते हैं, ऐसे ही ये प्रश्न होते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो अभ्यर्थी है, मैं मानता हूँ कि उसकी हिंदी ठीक होती है, अच्छी होती है, बल्कि मैं ये कहूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अन्य विभिन्न एग्जाम होते हैं उनमें तो एक अच्छी खासी हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे, वहाँ पर भी एक अच्छी खासी हिंदी पूछी जाती है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि आप लोगों की हिंदी तो कम से कम इतनी अच्छी होगी कि अगर आपसे जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं उनसे अगर प्रश्न बन के आते हैं तो आप 15 में से 10 प्रश्न तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अपठित गद्यांश से लगभग 8, यहाँ से 10। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का हाथ थोड़ा सा तंग होता है, लेकिन यहाँ पर भी टॉपिक अगर देखें तो कुछ ऐसे हैं, ईडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, आपका एंटोनेम सिनोनेम पूछा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, और वहाँ पर देखेंगे आप सेंटेंस करेक्शन पूछे जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो इंग्लिश ग्रामर है उस पर आधारित फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, अगर आपने बेसिक अंग्रेजी पढ़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर भी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अगर 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो आप वहाँ पर 5 ही कर पाएंगे इसको सही। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन वाले टॉपिक्स में तुक्केबाजी नहीं करनी है, मैंने फिर भी कहा है, बहुत अपना हाथ को सिकोड़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप उन्हीं प्रश्नों को हल करें जो आपको सही तरीके से आते हों। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आप देखेंगे कि बहुत कोई हाई फाई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है। अगर आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने एक सामान्य सी रीजनिंग पढ़ी होगी, और यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लगभग उनमें से आधे तो सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर हार्ड होंगे भी तो आप बिल्कुल उनको छोड़ के चले आइए, लेकिन कम से कम 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो मैं 10 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपने सही कर दिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें,
8 5 13 और 10 10, तो आपकी मेरिट तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगी, आप 33। लेकिन यहाँ पर वही मैं प्रश्न लिख रहा हूँ जो आपने अटेम्प्ट किया और आपका 100% सही होगा। ऐसा नहीं कि आपने इनके लिए पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग में पता चल रहा है कि आप इनसे बहुत नीचे पहुँच गए। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि वही प्रश्न पहले अटेम्प्ट करें जिसमें कि आप 100% सही हो। ठीक है, इसके बाद गणित की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बेसिक सा गणित इसमें पूछा जाता है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, और अगर हार्ड होगा भी तो आप बेशक उसे छोड़ के चले आइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उसमें से 10 प्रश्न तो अच्छे से हल कर ही लेंगे। क्योंकि देखिए जो यूपीपीसीएस है उसका जो अभ्यर्थी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीपीसीएस दे रहा है, वो अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा है और वहाँ पर मैथ्स पूछा ही जाता है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करें, आप यूपीएसआई की तैयारी करें या फिर किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी करें, वहाँ पर मैथ्स होता ही होता है। तो इतनी एक बेसिक मैथ आपने पढ़ी होती है कि अगर सामान्य से 20 प्रश्न आपको दिखते हैं तो आप उसमें से 10 तो हल कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब देखें, अब आप पहुँच गए कितने पे, ये 33 हो गया था यहाँ तक, अब आप 43 पर पहुँच गए। ठीक है, अब आप 43 क्वेश्चन ऑलरेडी सही कर चुके हैं ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें से भी कुछ मेरे गलत होंगे तो आप 10 से 15 प्रश्न और कहीं से सॉल्व कर लीजिए, तो वो आप करेंगे इन तीनों टॉपिक से। ठीक है, देखने में सबसे ज़्यादा खतरनाक यही टॉपिक लगते हैं और ज़्यादातर आप लोगों का जो क्वेरी है वो इन्हीं टॉपिक के संदर्भ में पूछी गई है कि आखिर हम लोग इनको कहाँ से तैयार करें। ठीक है, तो इनको कहीं से आपको विशेष पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 20 वर्षों के जो पेपर हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। और उसमें इतना तो है कि जब आप 20 सालों के पेपर देख लेंगे तो यहाँ से अगर तीनों टॉपिक से अगर मान के चलिए मिला के 30 क्वेश्चन भी पूछे गए तो आप 7-8 क्वेश्चन बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, कितने, 7 से 8, और इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऑलरेडी मजबूत हैं ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अंग्रेजी को अगर इसमें से हटा दें तो आप हिंदी, रीजनिंग और गणित को तो कर ही लें, बेसिक चीज़ें देख ही लें इसकी, ताकि आप इस 33% प्रश्न की जो मेरिट है उसको पार कर सकें। और इनको लेके आपको बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं टेंशन नहीं लेनी है कि इसके लिए हम कोई पर्सनल बुक लेके आ जाए मार्केट से, ऐसी कोई गलती आप ना करें। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर देखते रहें और अगर इन तीनों टॉपिक से अगर आपके 20 से 25 प्रश्न आते हैं तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 6 से 7 प्रश्न आप उनमें से निकाल लेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो ये रही आपकी सीसेट की रणनीति। ठीक है, क्या समझा आपने इसमें कि पहली बात तो 100 प्रश्नों की जो इसमें पूछे जाते हैं उनके पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करनी है आपको, और आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो लगभग करने हैं 55 से 60। ऊपर के जो ये 5 टॉपिक हैं इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं पहले पढ़ के बैठे होते हैं, और जो ये 3 टॉपिक दिख रहे हैं इनको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा मेरा मानना है। तो जो आपने पढ़ लिया है उन्हीं को और मजबूत करके इन्हीं 5 टॉपिक से आराम से आपकी मेरिट निकल जाएगी, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप इन टॉपिक से भी 5 से 6 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे, तो आपका स्कोर आराम से 45 से 50 के बीच में आ जाएगा। और फिर आप कितनी भी गलती करके आए होंगे तो 33 से तो ऊपर ही आप रहेंगे नेगेटिव मार्किंग के बाद। ठीक है, तो ये थी आपकी सीसेट की कंप्लीट रणनीति, और मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये जो 3 टॉपिक है इनको आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही तैयार कर लीजिए। और ये जो 2 टॉपिक आप देख रहे हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, ये सारे प्रीवियस ईयर से ही आप देख लें और उनके प्रश्नों का थोड़ा सा अवलोकन कर लें और जो व्याख्या दी गई होती है उसको कर लें। आपके प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे 5 से 6 या 6 से 7 प्रश्न आप अगर 30 या 25-30 पूछे गए होंगे तो 6 से 7 कर लेंगे, और जो मुख्य फोकस आपका मैंने बताई दिया यहाँ पर रहेगा। तो ठीक है, अब मेरी
उम्मीद है कि आप यूपी पीसीएस का जो सीसेट का पेपर है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही किसी प्रकार की टेंशन लेंगे। अब आपको पता चल गया है कि आखिर आपको क्या करना है। और अब मैं बता दूं कि 1 से 1.5 घंटा आप डेली सीसेट के पेपर पर देना स्टार्ट कीजिए और 2-3 दिन में इसका एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए बहुत अच्छी तरीके से, उसकी व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। और जो आपका मुख्य फोकस है वो तो बना ही हुआ है जीएस के पेपर पे, क्योंकि आपका मेरिट वही तय करेगा। ठीक है, इसको आप बहुत ज़्यादा तैयार करेंगे और पता चले इसमें आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 100 में से 80 सही करने हैं, तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप टारगेट वहाँ बनाइए कि मुझे वहाँ पर 100+ सही करना है, ऐसा। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष टारगेट तय मत कीजिए, बस इतना कीजिए कि मुझे ये जो 33% प्रश्न हैं इनको कैसे भी करके सही करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।